कुछ दिनों से ही पूरी जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसा असामान्य घटित हो रहा है। अगर हम इसे केवल विज्ञान या फिर वास्तविक दृष्टि से देखें तो ध्वजा में आग लगना और मंदिर में स्त्री की आत्महत्या बस एक दुर्घटना है। इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं, लेकिन हर बार ना ही विज्ञान और ना ही हमारे साधारण दृष्टि हर एक घटना की सच्चाई देखने में सक्षम होता है। तो ऐसा क्या है जिसके कारण बस यही कहा जा रहा है कि कलियुग के अंत की निकटता का प्रमाण है ये दुर्घटनाएं। हर बार युग का अंत आएगा ये कहना एक साधारण आदमी के लिए बहुत ही सरल है, लेकिन एक फीट के गुरुदेव के लिए यह आम बात नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है। तो देखते हैं क्यों इन घटनाओं का घटित होना कलियुग का अंत की निकटता को दर्शाता है। समय समय पर हमारे देश में कुछ असाधारण महापुरुष का जन्म होते हैं जो दिव्य दृष्टि से सैकड़ों साल पहले से भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कर लेते हैं और उन्हें सामान्य भलाई के लिए प्रकट करते हैं। इन भविष्यवाणियों में निर्दिष्ट समय अक्सर गुप्त संकेतों के रूप में होता है ताकि आम आदमी ज्यादा चिंतित ना हो। केवल वे जो गूढ़ विज्ञान या उनके विशेष में रुचि रखता है अनुयायी उन्हें समझते हैं और समय पर मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। दुनिया भर में विभिन्न मूल के कई संत हुए हैं जिन्होंने भविष्य की कई घटनाओं की भविष्यवाणी की है जो एक निश्चित स्थान के लिए प्रासंगिक है। श्री अच्युतानंद दास 16वीं शताब्दी के एक वैष्णव संत और कवि थे जिन्होंने कई संस्कृत कार्यों का ओडिया में अनुवाद किया था। वह पौराणिक 5 दोस्त जिसे हम पंचसखा के रूप में जानते हैं वो उनमें से एक है। उड़ीसा और बड़े पैमाने पर विश्व के बारे में कई भविष्यवाणियां उनके प्रसिद्ध काम मल्लिका में मिला। उन्होंने अपनी सभी भविष्यवाणी और भविष्य की घटनाओं को ताल के पत्तों पर अंकित किया था जो आज तक संरक्षण करके रखा गया है। यह भविष्यवाणियां 500 साल पहले लिखी गई थी और अत्यंत सटीक दिखाई दे रहा है। उनका लेखन उड़ीसा के हर क्षेत्र में पाया जा सकता है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी अनुवादों के कमी के कारण ये ज्ञान प्रतिबंधित है। मल्लिका ताल के पत्तों पर खुदे हुए ज्ञान का सामूहिक नाम है। अच्युतानंद दास एक आत्मज्ञानी थे और उनकी सभी भविष्यवाणियां अत्यधिक सही थी। भविष्य मल्लिका एक प्राचीन ग्रंथ जगन्नाथपुरी के पास विभिन्न मठों में पाया जा सकता है। अनुमान है कि ओडिशा में 1 लाख पुस्तकाएं हैं। ये सब में है महंत की हाथ ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि इन प्रकाशों को एक विशिष्ट व्यक्ति ही देखे। भविष्य मल्लिका श्री चैतन्य महाप्रभु की अवधि के दौरान लिखा गया था जो एक प्रसिद्ध बंगाली भगवत भक्त थी। श्री अच्युतानंद दास जो एक प्रसिद्ध योगी के रूप में प्रतिष्ठित थे और उड़ीसा में महात्मा चैतन्य महाप्रभु के मित्रों में से एक थे। लोग यह भी दावा करते हैं कि अच्युतानंद दास ने अपनी सभी कार्यों को लिखने के लिए योग की शक्ति का इस्तेमाल किया। अच्युतानंद के सत्य युग से कली युग तक की अनेक जन्म इनमें से एक लेख में उल्लेख किया गया है। अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों को उड़ीसा में अच्छी तरह से माना जाता है और लोग उन्हें अत्यधिक सम्मान करते हैं। उनके पूर्व अनुमान काफी निश्चित है, यहाँ तक कि एक बड़े किताब भी पर्याप्त रूप से उन्हें संप्रेषित करने में असक्षम है। उनका कहना है इस युग में अकाल और बीमारियां, भूकंप और विस्फोट सभी अपरिहार्य आपदाएं हैं। यूरोप की लगभग सभी आबादी का सफाया हो जाएगा और एक समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रसिया की जीत होगी। अगले बार विजयी रसिया पराजित हो जाएगा। नीलाचल जिसे जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है समुद्र में विलीन हो जाएगा। यह प्रत्येक अवधि के समापन पर भारत के एक को जलमग्न करने का प्रथा है। त्रेता के अंत में लंका में बाढ़ आ गए थे और द्वापर के अंत में द्वारका डूब गया था। अब समय आ गया है कलियुग के अंत की और हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थस्थान जगन्नाथपुरी गायब हो जाएगा। भविष्य मल्लिका के मुताबिक कलियुग के अंत शुरू होने से पहले पूरी जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र में कुछ संकेत देखने को मिलेगा। पहले देखते हैं उन भविष्यवाणियों को और उसके सच्चाई के प्रमाण को। याद रखिएगा कि कोई भी भविष्यवाणी आपको सीधा सत्यता को नहीं दिखाता। ये एक कोइंसिडेंस जैसा लगता है, लेकिन अगर आप इसे भाव कर सके अपने आत्मा के गहराई से तब आपको ये सब सच होते हुए प्रतीत होगा। विश्लेषण का काम मैं आपके ऊपर रखकर सच्चाई को पेश करता हूँ। लोग भगवान को भूल जाते हैं और यहाँ तक कि उनका उपहास भी करते हैं। सामान्य लोग ही ईश्वर में विश्वास रखेंगे। बड़ों और शिक्षाओं का सम्मान गायब हो जाएगा। कई दुष्ट धार्मिक नेताओं के रूप में खुद को पेश करेंगे और अपनी धूर्तता के माध्यम से जनता को गुमराह करेंगे। लोग अपने माता पिता की अवहेलना करेंगे और अपनी पत्नियों से जुड़ जाएंगे। परंपरा खो जाएगी और पुरानी शिक्षाओं की अवहेलना किया जाएगी। लोग बेईमानी और अपराध को एक लाभदायक आजीविका के रूप में लेंगे। अपराधी खुलेआम घातक हथियार लेकर चलेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों में से कई शर्मिंदा होंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अपनी मर्यादा खो देंगे और अवैध संबंध विकसित कर लेंगे।
बच्चे अशक्त हो जाते हैं और संतान भी हो जाते हैं। रिश्तेदारों और परिवार के भीतर आसक्ति के साथ अनाचार बड़े पैमाने पर होगा। एक ही लिंग के लोग एक दूसरे की शारीरिक आनंद लेंगे। यौन अपराध और संघर्ष आम बात हो जाएगा। सूर्य अपनी कृपा खो देगा और लोगों पर आग बरसाएगा। हवाएं तबाही मचाएंगे, लोग हवा से डरने लगेगा। बारिश किसानों को विफल कर देंगे, जो खेती करना छोड़ देंगे। अजीब बीमारियां दिखाई देंगे, महामारी फैल जाएगा जो डॉक्टरों को चकित कर देगा और बड़े संख्या में लोगों की जान ले लेगी। लोग शवों का दाह संस्कार करते करते थक जाएंगे और उन्हें शिकारियों द्वारा खाए जाने के लिए घरों के भीतर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। मानसिक शांति भंग होगी। हैरानी ये है कि दवाई महामारी को नियंत्रित करने के बजाय उसे और बढ़ा देंगे। अच्युतानंद दास के पास आधुनिक समय के डॉक्टरों के लिए एक विशिष्ट दुआ है। वो उड़िया में लिखते हैं, रोगा न चीना ही वे, निदान न जानी वे, विद्या बोली वे। इसका मतलब है ऐसे लोगों का एक वर्ग दिखाई देगा जो बीमारी को नहीं समझेंगे, ना ही इलाज के बारे में जानेंगे, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहलाएंगे। ये वास्तव में हमारे वर्तमान चिकित्सा प्रणाली का वर्णन करते हैं। जंगली जानवर और साफ जंगल छोड़कर गांवों और घरों पर आक्रमण कर देंगे। पुरी के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। मंदिर से पत्थर गिरेंगे, मंदिर के ऊपर झंडा कई बार गिरेंगे। अंतरतम परिसर में खून दिखाई देगा। ट्रिनिटी के ऊपर कपड़े का आवरण आंख पकड़ लेगा। मंदिर समारोह का घर प्रबंधन होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा बालक वृद्धा होगा, वृद्ध बच्चे। पुरी का अंतिम महाराज होंगे राजा गजपति। भारत का अंतिम राजा एक मजबूत हिंदू शासक होगा। अंत तक निर्माण के दौरान लोगों को मुद्रास्फीति, भोजन की कमी, बीमारियां, दुर्घटनाएं अधिक कर देने से लोगों को सरकारों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जगन्नाथ को बदनाम किया जाएगा। नवा कलेवर उत्सव के दौरान हाल ही की घटनाओं और उसके बाद की घटनाओं ने वास्तव में भगवान को बदनाम किया है। 3 मई 2019 को पूरी शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आए भयानक सुपर साइक्लोन फनी। उन्होंने एक चक्रवात की भविष्यवाणी की थी जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर से टकराएगा और कल्प वृक्ष के रूप में जाने जाने वाले बरगद के पेड़ को उसके परिसर में तोड़ देगा। उन्होंने कहा था कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ घोड़े पर सवार होकर मंदिर से निकलेंगे और हाथ में तलवार लेकर प्रदूषित आबादी का सफाया करने लगेंगे। ये हड़सों और महामारियों के कारण बढ़ी हुई मौतों के बारे में भविष्यवाणियों का शुरुआती बिंदु होगा। जब किसानों की कृषि में रुचि कम हो जाएगी और जंगली जानवर गांवों पर आक्रमण करेंगे तो जान ले कि अंत बहुत निकट है। 2 सूर्य आकाश में लोगों को आतंकित करते हुए दिखाई देंगे। एक धूमकेतु। भविष्यवाणी के अनुसार ये धूमकेतु 33 दिनों तक आकाश में लोगों को आतंकित करते हुए दिखाई देगा। यह बंगाल की खाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, जिससे भयानक सुनामी निकल जाएगी जो तटीय उड़ीसा पर आक्रमण करेगा। समुद्र खंडागिरी तक पहुंच जाएगा। भुवनेश्वर की पहाड़ियों जो 60 किलोमीटर से अधिक दूर है, साथ ही एक व्हेल बह जाएगी और जाजापुर में फंस जाएगी। 7 दिनों के लिए दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और आसमान चीख चीख कर कई लोगों की हत्या करने वाले लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देगा। यदि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उठता है तो यह वास्तव में होगा, क्योंकि धड़कता हुआ धुआं दुनिया को घेर लेगा। समुद्र आगे बढ़ेगा और भगवान जगन्नाथ का मंदिर के 22वें सीढ़ी तक जलमग्न हो जाएगा। जब मंदिर को रेत के पहाड़ी के ऊपर ले जाता है, समुद्र इतना हिंसक होगा कि समुद्र की लहरें मंदिर के शीर्ष पर स्थित चक्र नीला चक्र के ऊपर से उड़ जाएंगे। यह वास्तव में एक डरावनी भविष्यवाणी है। मंदिर में समुद्र की ऊंचाई एक व्यापक प्रकृति की बाढ़ को दर्शाता है जो शायद 7 किलोमीटर तक अंतर्दर्शीय है। विदेशी आक्रमणों ने हीराकुंड डैम को नष्ट कर देंगे, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आएंगे। सभ्यताएं के बीच को आगे ले जाने के लिए प्रति गांव से केवल 2 से 3 व्यक्ति विनाशकारी अंश से बचे रहेंगे। पुरुषों द्वारा बनाई गई सभी मशीनें काम करना बंद कर देंगे। ओडिशा में अंधेरे रात में होगी बड़ी तबाही। स्वामी अच्युतानंद की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान को बदनाम किया जा रहा है। मंदिर और उसके आसपास की नकारात्मक घटनाएं देखी जा रही है। एक त्योहार है जो हर 12 से 14 साल में होता है, जब लकड़ी के मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदल दिया जाता है। नवकलेवर के रूप में जाना जाता है और यह बड़ी भक्ति के साथ किया जाता है और कई नियमों का सावधान पूर्वक पालन करना पड़ता है। हालांकि पिछले 2 त्योहारों में विसंगतियां देखी गई है। पिछले त्योहारों में व्यक्तिगत लाभ के लिए कई नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है।
भगवान जगन्नाथ के भक्त आहत हुए और कलियुग के अंत की चर्चा होने लगी। सौंदर्यकरण के नाम पर सैकड़ों साल पुराने धार्मिक स्थानों को हटाकर मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है और जो कई त्योहारों के लिए महत्वपूर्ण थे, जो जगन्नाथ संस्कृति का हिस्सा है। पुरी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने और एक भूमिगत चैनल के माध्यम से हवाई अड्डे को मंदिर से जोड़ने का प्रस्ताव है। शंकराचार्य ने इसका विरोध किया है। नियमों को तोड़ते हुए मंदिर परिसर के किनारे में एक बहुत बड़ी इमारत बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कई घटनाएं निश्चित रूप से अपशगुन होती है। मंदिर के शीर्ष पर ले गए एक दीपक से आग एक खतरनाक रूप ले लिया और मंदिर के झंडे को जला दिया। कई कीड़ अचानक प्रकट हुए और मंदिर की चोटी के चरण के ओर उड़ गए। ये बेहद असामान्य है और बहुत ही अपशगुन माना जाता है। एक शाम मंदिर का आकाश गहरा लाल हो गया। भविष्यवाणी है कि एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। रूस यूक्रेन टकराव हुआ है और कोई नहीं जानता कि ये किस दिशा में ले जाएगा। एक असंतुष्ट भक्त अचानक क्रोधित हो गया और आधी रात को उसने भगवान के महाप्रसाद को पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले 100 मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया। यदि हम पुराण विद्या को ध्यान में रखते हैं तो ये इंगित करता है कि माँ लक्ष्मी ने मंदिर छोड़ दिया है और आगे अकाल और भजन का संकट दिखाई देगी। एक स्त्री ने 30 अप्रैल 2022 को पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार गुमुता से छलांग लगा दी है। परिणाम स्वरूप मंदिर के द्वार के सामने रक्तपात हुआ। एक बहुत ही अपशगुन है। ये एक अभूतपूर्व घटना है और अप्रैल मई 2022 में बड़े पैमाने पर ग्रहण के बदलाव की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि में होने वाला सूर्य ग्रहण के दिन होती है। सरकार द्वारा हेरिटेज मंदिर के आसपास की इमारतों और दीवारों के निर्माण का प्रयास भी बहुत परेशान करने वाला है। विशेषज्ञों के अनुसार मानदंडों का उल्लंघन करने के अलावा निर्माण मंदिर के लिए ही खतरा पैदा करेगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ रेत है और मंदिर एक रेत के टीले के ऊपर नाजुक रूप से तैयार है। एक एएसआई टीम ने 1 मई 2022 को मंदिर के परिदर्शन किया है। हालांकि राजनीतिक महल को देखते हुए ये संदेह है कि कुछ भी सार्थक निकलेगा। ये घटना अच्युतानंद की भविष्यवाणी को पूरा कर रही है कि भगवान जगन्नाथ की बदनामी होगी। महान विनाश शुरू होने से पहले ये अंतिम चरण की भविष्यवाणी है। एक और भविष्यवाणी है कि जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने लगे गरुड़ स्तंभ को हटा दिया जाएगा। क्या ये निर्माण गतिविधियां गरुड़ स्तंभ को नुकसान पहुंचाएंगे जिसे नष्ट करना होगा? ये घटना भगवान कल्कि के आगमन की शुरुआत करेगी। मंदिर सगुन देता रहेगा। अंतिम घटना मंदिर पर एक पूर्ण पैमाने पर हमला होगा जिसके परिसर में बहुत खून खराबा होगा। कलियुग के अंत की अंतिम घटनाएं उसके बाद होने वाले हैं। ये इस वीडियो का बिगिनिंग पार्ट था दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम देखेंगे भविष्य मल्लिका में लिखे गए कुछ और भविष्यवाणी और कल के अवतार के भविष्यवाणी जो उड़ीसा में 1976 में जन्म ले चुका है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें।